दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कमित अनुराग और आज की जो वीडियो है इट्स लाइक वेरी 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 इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक 45 वर्षीय अमेरिकी नागरिक मिस्टर ब्रायन जॉनसन, श्री ब्रायन जॉनसन। और इन महाशय ने करोड़ों रुपए, 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ मतलब पता नहीं कितने खर्च कर चुके हैं ऑन हिज डाइट, सप्लीमेंटेशन और एंटी एजिंग रेजिमेन। और इनका गोल क्या है? सारा का सारा इनका गोल बेसिकली ये है ताकि अपनी एजिंग रिवर्स कर सके और बहुत स्लो कर सके। तो मतलब मैं सल्यूट करता हूँ इस एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि आई एम स्ट्रिक्ट बिलीवर जिस तरीके से हम इस टाइम पे जी रहे हैं और हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जैसे सब चीजें कर रहे हैं, वो ऑप्टिमल नहीं है। क्योंकि अगर ऑप्टिमल होती तो इतनी लाइफस्टाइल डिजीजेस क्यों आती? तो इस पार्ट में, और दिस गोइंग टू बी 2 पार्ट वीडियो, क्योंकि इतने सप्लीमेंट्स आपने जिंदगी में नहीं देखे होंगे। ये भाई साहब दिन के 100 पिल्स से ज्यादा खाते हैं। हम इनके पूरे सप्लीमेंट स्टैक पे जाएंगे। जिनको सप्लीमेंट बहुत पसंद है उनके लिए वीडियो कमाल की होने वाली है। और इट्स गोइंग टू बी 2 पार्ट वीडियो सप्लीमेंट्स के बारे में। और अगर आप चाहते हो इनकी डाइट भी डिस्कस करूं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। लेकिन आइए शुरू करते हैं। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, IBS IBD है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स हैं, फैटी लिवर है, फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज द नंबर दैट यू शुड बी हिटिंग। और यस, आई एम नॉट अ डॉक्टर। हम जो चीजें करते हैं इट्स ऑल अबाउट डाइट, लाइफस्टाइल, ट्रेनिंग ओनली, नो मेडिकेशंस वुड बी इन्वॉल्व्ड। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब ये उठते हैं, उठने पे पहले सारी सप्लीमेंट लिस्ट देखेंगे। उठने पे है, उसके बाद कुछ डिनर के साथ है, कुछ बिफोर बेड है और कुछ बाकी अलग हैं। तो इसमें से कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस हैं, कुछ सप्लीमेंट्स हैं, हम सब कुछ ही देखने वाले हैं। तो पहली जो है ये है अकारबोस, विच इज 200 मिलीग्राम्स, और RX का मतलब प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है। अब देखिए ये चीज करती क्या है। अब देखो जो लोग एंटी एजिंग चीजें करते हैं, बड़ी सारी इनमें जो प्रोसेसेस होती हैं वो ये लोग टाइप 2 डायबिटीज की मेडिकेशन यूज करते हैं ताकि अपने ग्लूकोज को ज्यादा बेटर मैनेज कर सकें। तो ये अकारबोस ये अल्फा ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर्स टाइप की एक मेडिकेशन होती है, उसमें बिलोंग करते हैं। तो इसका जो मेन काम क्या होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है उसको थोड़ा स्लो करती है। क्योंकि अगर जिनको नहीं पता, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है, आपके जो पैनक्रियाज है इंसुलिन रिलीज करते हैं। इंसुलिन का काम ये होता है कि खाने की जो एनर्जी है आपके सेल्स तक ले जाए। तो इंसुलिन आता है, सेल्स को बोलता है भाई साहब कुछ खाना आया, आप खाना खाओगे। अब नॉर्मल जो हेल्दी इंसान होते हैं उनमें ये खाना आराम से सेल्स तक पहुंच जाता है। लेकिन जो लोग प्री डायबिटिक होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ये सेल्स ढीठ होते हैं, उनको इंसुलिन पसंद ही नहीं आता, कहता भाई हम नहीं आ रहे। तो इससे क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज राइज करने लग जाता है, क्योंकि आपके सेल्स ग्लूकोज ले ही नहीं रहे। ठीक है, तो अकारबोस क्या करता है, ये कि जो कार्ब्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता उनकी डाइजेशन स्लो करता है, ताकि जो स्पाइक होता है किसी भी कार्ब मिल के, तो उतना बड़ा ना हो। लेकिन अगेन अगर कोई खुद कुछ मत ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है। और कई लोगों को इसको लेने के बाद डायरिया हो जाता है, थोड़ा पेट का इशू होता है। और अगर आप इसको रैंडमली ले लोगे ऐसा, तो हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो ब्लड शुगर भी हो जाए। तो इसलिए नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू टेक। सेकंड चीज क्या है, अश्वगंधा 600 मिलीग्राम। अश्वगंधा एक डायप्टोजेनिक हर्ब है, लेकिन मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ कि अश्वगंधा को सिर्फ ये बोलना कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करती है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है, बहुत इनकम्प्लीट तरीका है। आप कोई भी आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज करो, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनकी निगरानी में कीजिए। क्योंकि इंडिया में या दुनिया भर में ये जब सप्लीमेंट्स मिलते हैं, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इंडिया में वो रेगुलेट नहीं करती इनको, तो कोई भी कुछ भी बेच सकता है किसी भी हर्ब का कॉम्बिनेशन बना के। लेकिन ये बहुत पोटेंट मेडिकेशन है, इसलिए आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, तभी ये हर्ब्स लीजिए, ऐसे नहीं लीजिए। अब अगला क्या है, ये है बी कॉम्प्लेक्स 25 पिल, ये इनका सिस्टम रहता है। अब मैं बी कॉम्प्लेक्स की आपको कुछ चीजें बताता हूँ। देखो, अगर मैं बी कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो बी वाइटमिन पता है कितने? वी हैव B1 जिसको हम थायमिन बोलते हैं, वी हैव B2 जिसको राइबोफ्लाविन बोलते हैं, वी हैव B3 जिसको नाइसिन बोलते हैं, वी हैव B5 जिसको पैंथोनिक एसिड बोलते हैं, वी हैव B6 जिसको पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, वी हैव B7 जो बायोटिन जो लोग हेयर लॉस के लिए यूज करते हैं, मोस्टली बड़ा कॉमन एक सप्लीमेंट है। देन वी हैव B9 एंड B12। अब इनमें अगर आप देखोगे जो B9 है वो फॉलेट है, और अगर आप बी कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो फॉलेट के बिना हो। वो उसका रीजन क्या है कि अगर आपने B9 जो है या फोलेट है, ये तो देखो आपके रेड ब्लड सेल्स के लिए, जो हमारी फीमेल्स हैं जिनको जो प्रेगनेंसी है उस टाइम पे बड़ी इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। कई बार तो अगर इनएडिक्वेट लेवल्स हो तो बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट बेबी की अच्छी से नहीं हो सकती। लेकिन प्रॉब्लम तो बात की जब आप ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर जी ने कहा था कि आप फोलेट ले लो, कितने टाइम तक क्या पता नहीं, बस लेते रहो। प्रॉब्लम क्या, कई बार ये B12 की जो डेफिशिएंसी उसको मास्क कर देगा, तो आप फोलेट आगे लेते रहोगे, लेकिन मेजर B12 की डेफिशिएंसी होगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
कुछ स्टडीज हमारी ऐसी भी हैं जो ज्यादा फोलेट को कैंसर से लिंक करती हैं। ये कुछ मेडिकेशन के साथ भी हिंडर करता है, जैसे जो एपिलिप्सी है जिनको मिर्गी का दौरा होता है, कैंसर उसके साथ भी प्रॉब्लम कर सकता है। और ये कॉग्निशन पे जो ब्रेन फॉग होती है उस पर भी अगर ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम कर सकता है। तो ऑल इन ऑल आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैंने जब इनका पहला ब्लूप्रिंट देखा था तब ये जो ले रहे थे B12 इनका जो बी कॉम्प्लेक्स था वो इसके बिना था, फोलेट के बिना, क्योंकि अपडेट करते रहते हैं। अब अगला क्या है? अगला है ब्रोकोमैक्स 250 मिलीग्राम। ये आप में से मैक्सिमम लोगों ने सप्लीमेंट का नाम नहीं सुना होगा। और आप देखोगे ना इनके जो मैक्सिमम सप्लीमेंट्स हैं काफी सारे वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। थोड़ा मैं आपको एक ब्रीफ ओवर देता हूँ ये चीज क्या होती है जिन लोगों को नहीं पता। हमारे बॉडी जो है इंजरीज होती हैं अलग अलग टाइप की, ठीक है। कभी फिजिकल इंजरी होती है, मेंटल इंजरी होती है, पोल्यूशन इंजरी देता है, ब्रेकअप होता है, कुछ भी होता है, ठीक है। हर टाइप की इंजरी होती है। जैसे इंजरी होती है तो बॉडी का एक प्रोसेस होता है हील करने से, बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो जितनी इन्फ्लेमेशन होगी उतना हमें पता चलता है कि इंजरीज हुई होंगी, ठीक है। अब जो इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा अगर हो जाती है तो बॉडी में माहौल खराब बन जाता है जहां पे बड़े सारे डिजीजेस पनपते हैं। तो जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं जो कि क्लास सप्लीमेंट्स है तो वो इस इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट काम करती है और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है। अब ब्रोकोमैक्स से हम बात करते हैं कि भाई साहब ब्रोकोमैक्स है क्या। अब जो ब्रोकोमैक्स है तो ब्रोकोमैक्स में क्या चीज होती है, ये एक ब्रोकली का एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रोकली के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसको हम एक पिल फॉर्मेट में ले लें। लेकिन इसमें एक जो बहुत बड़ा कंपाउंड है या प्राइमरी कंपाउंड है वो है सल्फरोफेन ग्लूकोसिनोलेट। ये ब्रोकोमैक्स का एक मेजर इंग्रेडिएंट है, ब्रोकली में भी होता है। ये आपके ब्रोकली में है, ये स्प्राउट्स में है और ये बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। अब अगर इसके फायदे की बात करूं, डेफिनेटली जैसे हमने बात किया एंटीऑक्सीडेंट है, ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। मतलब एक सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है, उसे एक पाथवे होता है NRA2, उसमें हेल्प करता है ताकि जो जितना वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे सेल से वो बाहर निकले। फिर ये ब्रेन हेल्थ में जैसे जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस होती हैं, अल्जाइमर्स हो गई, पार्किंसन हो गई, उसमें हेल्प करता है। और कुछ हमारे पास ऐसी स्टडीज भी हैं जो इसको एंटी कैंसर भी बताती हैं। लेकिन अब अगला सवाल, क्या कोई रिस्क है इस सप्लीमेंटेशन में? देखिए मतलब, और ये जो रिस्क की बात करूंगा ये मोस्टली सारे एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स के लिए वैलिड है। जैसे पहले तो किसी न किसी टाइप की मेडिकेशन से रिएक्ट करते हैं, ब्लड थिनिंग मेडिकेशन हो गई, कैंसर की मेडिकेशन हो गई, कुछ कोलेस्ट्रॉल लोविंग ड्रग्स हो गई, उनके साथ उनका इंटरेक्शन काफी होता है। अब जब हम एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो हम तो ये सोच रहे हैं ना हमारी एज बड़ी होगी, मोर्टेलिटी ज्यादा होगी, लेकिन हमने ये देखा है जैसे विटामिन ई की बात करें जो कि बहुत ही पॉपुलर एंटीऑक्सीडेंट है, इवियन करके किसकी कैप्स मिलती हैं बहुत पॉपुलरली। अगर आप हाई डोज उसके लेते हो लंबे टाइम तक तो ये आपकी मोर्टेलिटी मतलब मरने का चांसेस बढ़ा देता है। तो इसलिए सप्लीमेंटेशन पता नहीं कैसे क्या रहेगी। और एक और चीज का, हाई डोजेस एंटीऑक्सीडेंट लेंगे तो लिवर डैमेज भी कर सकता है, इसलिए थोड़े ध्यान से लेना चाहिए। जस्ट बिकॉज इसमें बहुत सारी खूबियां बता रहे हैं डजंट मीन इट वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे। नेचर अभी भी हमारी माँ है, ठीक है, उनको हमसे बहुत ज्यादा पता है। हम चीजों से थोड़ा कुछ चेरी पिक करके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रिजल्ट जो, अगर मान के चलिए ब्रोकली खा के रिजल्ट आ रहा है 2 यूनिट तो ब्रोकली के सप्लीमेंट्स लेके 10 यूनिट आ जाएगा। डजंट वर्क दैट वे। अभी तक तो नहीं देखा जितना मुझे पता है। अगला देखते हैं अगला क्या सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं। विटामिन सी 500 मिलीग्राम, अगेन एक एंटीऑक्सीडेंट है मतलब, लेकिन आई डोंट सी विटामिन सी लेने की जरूरत क्यों पड़ेगी किसी को भी, क्योंकि विटामिन सी जो सप्लीमेंटल फॉर्म में दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड जो हमें पपीता से या बाकी हमारे फ्रूट से वेजी से मिल रहा है, लाइक विटामिन सी कॉम्प्लेक्स। स्पेशली मैं आंवले का जूस पीना चाहिए था, सो ज्यादा अच्छा रहता। अगला क्या है? अगला है CAAKG और ये 1 ग्राम यूज करते हैं। ओके, देखिए जो CAAKG है इसका मतलब हो गया कैल्शियम अल्फा कीटोग्लूटरेट, ये CAAKG का फुल फॉर्म है। और ये कैल्शियम और अल्फा ग्लूटरेट मतलब AKG को कंबाइन करके बनाया जाता है जैसे इसका नाम है। अब देखिए कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन का जो मेरा व्यू, अगर आपने नई वीडियो देखा तो यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। मेरी जो लास्ट वीडियो थी अबाउट कैल्शियम सप्लीमेंटेशन मैंने बहुत क्लियर किया कि कैल्शियम सप्लीमेंटेशन बहुत ध्यान से करनी चाहिए। ऑल्दो कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट, सप्लीमेंटेशन शुड बी सीन बड़े सारे कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जो अल्फा कीटोग्लूटरेट है ये क्या कि जैसे जब हमारी बॉडी एनर्जी जनरेट करती है तो क्रेब्स साइकिल है जो कि इस प्रोसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि इसी साइकिल में जो हमारे सेल्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन से एनर्जी जनरेट करते हैं। अब जो AKG है ये इसको हम कंडीशनली एसेंशियल न्यूट्रिएंट बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ कंडीशंस में AKG की डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन मोस्टली इट्स नॉट, उतना जरूरत नहीं पड़ती। अब जो एक बहुत बड़ा पॉपुलर इसका वो है मतलब क्लेम टू फेम है वो ये कि एक्सरसाइज परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, लेकिन स्टिल वी डोंट हैव इनफ एविडेंस टू रिकमेंड इट। अब देखिए अगर मैं रिस्क की बात करूं तो कैल्शियम के रिस्क आपको पता है कि क्या होता है। अगेन मेरी वीडियो में लास्ट आप जरूर देखें उस पर कैल्शियम के रिस्क के बारे में। लेकिन मैं अल्फा कीटा ग्लूटरेट की बात करूं, नॉर्मल डाइट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ज्यादा सप्लीमेंट करते हो तो कुछ लोगों में ये ब्लड अमोनिया बढ़ा देता है। तो अभी ज्यादा रिसर्च चाहिए बिफोर एक्चुअली रिकमेंडिंग दिस सप्लीमेंट। तो इट्स लाइक एन ओके सप्लीमेंट। अगला देखते हैं भाई साहब क्या लेते हैं हमारे। कोकोआ फ्लेवोनॉल्स 500 मिलीग्राम। तो जो फ्लेवोनॉल्स हैं ये भी आपके नेचुरल या अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मोस्टली ककाओ में या कोकोआ पाउडर में। अब अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, मतलब इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एक बेनिफिट माना जाता है, स्किन हेल्थ एक बेनिफिट माना जाता है, और ये कॉग्निशन में भी हेल्प करता है ब्रेन के लिए ब्लड फ्लो बढ़ाने मैकेनिज्म के थ्रू, उस पाथवे के थ्रू। लेकिन रिस्क इसके ऑलमोस्ट वही रहते हैं कि अगर बहुत हाई डोज में करते हो, जो मैंने पहले एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स के रिस्क की बात की, ये उसी कैटेगरी में फॉल करता है।
अब अगला क्या है इनके पास, अगला है D3 2000 IU, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। विटामिन डी का डिस्कस नहीं करेंगे, कॉमन सप्लीमेंट है। देन यू हैव विटामिन ई 67 मिलीग्राम्स। तो विटामिन ई बहुत अलग अलग टाइप्स के आते हैं, लेकिन आई गेस डोजिंग काफी एक्यूरेट है 67 मिलीग्राम्स के आसपास। ध्यान रखें क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जो विटामिन ई है अगर इसको आप काफी टाइम तक डोज करोगे, काफी लंबे टाइम तक, तो ये फायदे के बजाय नुकसान कर सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपकी डाइट बहुत रिच है विटामिन ई में, तो विटामिन सप्लीमेंटेशन का उतना खास मतलब बनता नहीं है। अगला EPA है 500 मिलीग्राम्स विद विटामिन ई 5 मिलीग्राम्स। ये फिश ऑयल वाला पार्ट, अगेन कॉमन सप्लीमेंट्स, वी नॉट टॉकिंग अबाउट इट। अब अगला क्या है, गार्लिक 2.4 ग्राम इक्विलेंट। तो गार्लिक की हम जरा बात करते हैं कि गार्लिक में कर क्या रहे हैं। देखिए, अगर मैं गार्लिक सप्लीमेंट्स की बात करूं तो 3 टाइप के गार्लिक सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एक में किसी में गार्लिक पाउडर होगा, गार्लिक ऑयल होगा या गार्लिक एक्सट्रैक्ट होगा। ये इन सप्लीमेंट्स में कई बारी दूसरे मिनरल्स, विटामिन या हर्ब्स भी होते हैं, लेकिन अगर कोई सप्लीमेंटेशन करनी है तो मेक श्योर बाकी कोई चीज एडिशनली साथ में ना। अब जो गार्लिक सप्लीमेंटेशन एक्सट्रैक्ट की बात करूं तो इसमें सबसे कॉमन चीज होती है, उसे बोलते हैं एलिसिन, और इसके एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो ब्लड प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स, और कुछ टाइप के कैंसर्स के अगेंस्ट से प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि जो एविडेंस है गार्लिक सप्लीमेंट्स को लेके वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जो ब्रायन है इनको कहीं थोड़ा सा भी एविडेंस मिल रहा है किसी भी टाइप का, ये वेट नहीं कर रहे कि प्रॉपर ह्यूमन ट्रायल्स आए। कहीं पर आगे देखोगे एनिमल ट्रायल्स वाले सप्लीमेंट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन, और मतलब रिस्पेक्ट फॉर दैट, वो कोई मतलब मैं कुछ बुरा भला नहीं बोलूंगा इनको इस चीज के लिए। लेकिन गार्लिक सप्लीमेंटेशन तो आप खाने में जाके खा ही सकते हो गार्लिक। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं आगे क्या ले रहे हैं। यू हैव जिंजर रूट 2.2 ग्राम। चलो जिंजर रूट ले रहे हैं, इसका सप्लीमेंटेशन नहीं है, तो अदरक की चाय वाला पार्ट इज गुड। लेकिन अगर जिंजर सप्लीमेंटेशन की मैं बात करूं तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिंजर सप्लीमेंट्स में वो जिंजरोल और शोगोल, ये मतलब मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत स्क्रूड अप है इस चीज की, लेकिन मोस्टली ये चीजें होती हैं, और इनके भी ऑलमोस्ट बेनिफिट्स वैसे ही हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, इस टाइप के इफेक्ट्स होते हैं। अब जो अगला है सप्लीमेंट वो है ग्लूकोसामाइन सल्फेट। अब ग्लूकोसामाइन बड़े सारे लोगों को पता है क्योंकि पेन्स के लिए लिया जाता है, बाकी चीजों के लिए लिया जाता है। तो अगर मैं ग्लूकोसामाइन की बात करूं तो ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है, मतलब हमारी बॉडी में नेचुरली पाया जाता है। जैसे अगर आपको जो फ्लूइड पता है जॉइंट्स के आसपास होता है, वहां पे ग्लूकोसामाइन होता है। तो जो ग्लूकोसामाइन होता है इसकी खास बात क्या है कि ग्लूकोसामाइन एक प्रीकर्सर है, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक है कार्टिलेजेस का। और जिनको नहीं पता, कार्टिलेज एक्चुअली दो जॉइंट्स के बीच में जो स्मूथ कुशन होता है उसे बोलते हैं। तो इसके लिए पेन रिलीफ में कई लोगों के लिए काफी हेल्प करता है। तो मोस्टली जो ग्लूकोसामाइन बनता है वो बनता है शेल फिश, क्रैब फिश, मतलब सी में जो हमारे भाई बंधु बैठे हैं उनसे ये चीज बनती है। तो बेनिफिट्स की बात की जाए तो पेन मैनेजमेंट हो जाता है, तो जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसमें भी ये चीज होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स होता है। लेकिन क्या रिस्क हैं कुछ ग्लूकोसामाइन सप्लीमेंट्स के? देखिए कुछ रिस्क इसके हल्के फुल्के तो हैं। पहले तो जिन लोगों को अगर शेल फिश या इस टाइप चीजों से एलर्जी है उनको दिक्कत कर सकता है। कुछ लोगों को पेट के इशू शुरू हो जाएंगे इससे, मतलब बहुत सीरियस नहीं, लेकिन जैसे डायरिया हो गया, एसिडिटी हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गई। अगर आपको लग रहा है कि ग्लूकोसामाइन लेने के बाद ये चीज हो रही है तो मतलब इसका साइड इफेक्ट आपको हो रहा है। एक पार्ट जहाँ पे बहुत अच्छा काम नहीं करता और कुड बी लाइक काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि ये बड़े सारी ग्लूकोज लोअरिंग मेडिकेशन ले रहे हैं, तो ये ब्लड ग्लूकोज है उसके साथ इसका इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं है। तो अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है जैसे टाइप 2 डायबिटिक हो या बाकी चीजें, तो टॉक टू योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग दिस सप्लीमेंट, क्योंकि जो इसका इंटरेक्शन है उतना अच्छा उस पर्टिकुलर यूज केस के लिए नहीं है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा सप्लीमेंट है। ये आयोडीन का सप्लीमेंट है और ये पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्म में लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सप्लीमेंट है, ये भी मतलब उतना कॉमन या पॉपुलर नहीं है। तो लोग आयोडीन की सप्लीमेंटेशन इसलिए करते हैं कि कई बार आप क्या करो कि अपने थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करो, क्योंकि आयोडीन जो पहले ट्रेस मिनरल था सॉइल से आता था, अब सॉइल में इतना रहा नहीं है, तो इसके लिए पोटेशियम आयोडाइड की सप्लीमेंटेशन है। तो थायराइड हेल्थ के साथ साथ प्रेगनेंसी लैक्टेशन में भी चीज इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी को रेडियो एक्टिव एक्सपोजर हो तब भी आयोडीन का बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो सकता है। अब इसका रिस्क क्या है? रिस्क सबसे पहले थायराइड की बात की तो कई बार आयोडीन कि अगर आप इसको काफी टाइम तक ले रहे हैं तो थायराइड पहले फंक्शन को छोड़े डिसफंक्शन कर देगा, इसलिए टाइम जितना ले रहे हो, जितनी डोसेज ले रहे हो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को इससे एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं, और जैसे अगर ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस होता है उसका फ्लेयर अप हो सकता है, आपका थायराइड कैंसर रिस्क भी हो सकता है। इसके लिए उतना सेफ सप्लीमेंट नहीं है, खुद से मत लीजिएगा, जिसको पता है किसी की गाइडेंस के अंदर ही लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा इसको। दिस कुड बी लाइक अ डेंजरस सप्लीमेंट आल्सो अगर लंबे टाइम तक लोगे। अब जो अगला सप्लीमेंट है ये मैक्सिमम लोगों ने नहीं सुना होगा, इसका नाम है लिथियम ओरेट। अब जो लिथियम एज अ सप्लीमेंटेशन
सप्लीमेंटेशन जो लोग सप्लीमेंट करते हैं, ऐसे ब्रायन भाई साहब कर रहे हैं, तो ये मोस्टली एक न्यूट्रोपिक टाइप का सप्लीमेंट है, मतलब ज्यादा मेंटल हेल्थ ब्रेन फंक्शन के लिए। लेकिन अभी भी इट्स लाइक बहुत कम एविडेंस है इसको लेके, और बहुत डिबेटेबल है लिथियम को यूज करना एज सप्लीमेंट, क्योंकि ये ब्रेन फंक्शन के लिए, मूड के लिए, नींद के लिए लिया जाता है जो लोग लेते हैं, जैसे हमारे ब्रायन भाई साहब ले रहे हैं। लेकिन इसके दिक्कतें क्या क्या हो सकती है? टॉक्सिसिटी हो सकती है, उसका किडनी थायराइड इश्यूज हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत हो सकती है। इसके लिए सप्लीमेंट को ऐसे कंसिडर मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से लेने वाली चीज है। अगला देखते हैं, अगला क्या ले रहे हैं। लिथियम के बाद है भाई, कितनी लंबी लिस्ट है यार।